आज की कहानी का शीर्षक है एक खत जो कभी भेजा नहीं गया। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और मीरा अपने कमरे में बैठी थी। एक पुराने डिब्बे को खोल रही थी। उस डिब्बे में कुछ खत थे, बहुत पुराने, ऐसे खत जो लिखे गए तो थे लेकिन कभी भेजे नहीं गए। हर खत के कोने में एक ही नाम लिखा था और वो था अद्विक। अद्विक एक मीरा के कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। मीरा और अद्विक की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वो दोनों एक ही क्लास में थे, लेकिन मीरा और अद्विक की दुनिया अलग अलग थी। मीरा एक खामोश रहने वाली, किताबों में खोई रहने वाली लड़की थी और अद्विक इसके विपरीत। अद्विक एक जिंदगी को खुलकर जीने वाला लड़का था। अद्विक की हंसी पूरी क्लास में गूंजती थी और वहीं मीरा बस चुपचाप उसे देख लिया करती थी। एक दिन की बात है, एक दिन प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया और किस्मत से दोनों एक ही ग्रुप में आ गए। पहली बार बातें हुई, पहली बार मीरा खुलकर हंसी और पहली बार ही अद्विक ने महसूस किया कि खामोशी भी खूबसूरत होती है। दोनों धीरे धीरे कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी की खामोशी और लंबे लंबे मैसेज, दोनों की आदत बन गए थे। लेकिन ना तो कोई दोस्ती का नाम दिया गया इसको, ना ही प्यार को स्वीकार किया गया। बस मीरा हर रात एक खत लिखती कि अगर मैं कह पाऊं तो कहूंगी कि मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन हर सुबह वो खत डिब्बे में बंद हो जाता था। कुछ कह नहीं पाती थी। अद्विक भी कुछ कहना चाहता था मीरा को, लेकिन वो सोचता कि कहीं ये दोस्ती टूट न जाए। ऐसे ही एक दिन अद्विक ने कहा, मीरा, मेरा सिलेक्शन विदेश में हो गया है और मैं विदेश जा रहा हूं। मीरा पहले मुस्कुराई, लेकिन फिर अंदर से टूट गई। वो चाहती थी कि अद्विक उसे रोक ले, लेकिन कुछ और ही था। और उसे रोके और पूछ ले, क्या मैं तुम्हारे लिए रुक जाऊं? लेकिन अद्विक ने ऐसा कुछ नहीं पूछा और अद्विक विदेश के लिए चला गया। लेकिन मीरा स्टेशन तक ही नहीं गई अद्विक को छोड़ने। उस रात मीरा ने सबसे लंबा खत लिखा था और पहली बार वो अद्विक के लिए रोई। ऐसे करते करते 5 साल बीत गए और 5 साल बाद मीरा एक पब्लिशर बन चुकी थी और उसकी लिखी किताब मशहूर भी हो गई थी। किताब थी अनसेंट लेटर्स। एक दिन बुक लॉन्च थी। बुक लॉन्च के दिन एक शख्स चुपचाप लाइन में खड़ा था और मीरा ने देखा। मीरा ने सिर उठाया और देखा और दिल रुक गया।
क्यों? क्योंकि वो अद्विक था। अद्विक ने किताब पकड़ी और मीरा से कहा, क्या ये खत मेरे लिए थे? मीरा की आंखें भर आई और कुछ नहीं बोली। अद्विक बोला, मैं हर दिन इंतजार करता रहा कि तुम एक बार कह दो, और मैं हर बार हार गया, तुमने कुछ नहीं कहा। मीरा ने कहा, कभी कभी हम दोनों ही डर जाते हैं, लेकिन इस बार कोई खत नहीं लिखा गया और कोई बात दिल में नहीं रखी गई। अद्विक ने कहा, तो अगर देर हो गई हो तो? लेकिन फिर मीरा मुस्कुराई और बोली, सही वक्त वही होता है जब हम किस्मत हिम्मत कर लें। और कुछ प्यार कहे नहीं जाते और कुछ खत भेजे नहीं जाते, लेकिन अगर किस्मत चाहे तो अधूरी कहानियाँ भी पूरी हो जाती हैं। तो ये रही आज की हमारी एक प्यारी सी हिंदी स्टोरी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप किस तरह की वीडियो स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।